तो स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार ये पूछे गए प्रश्न हैं, संविधान से रिलेटेड है। टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो आपके लगभग एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। SSC GD चल रहा है एग्ज़ाम। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? कितना समय लगा था भारतीय संविधान बनने में? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट है, 2 वर्ष 11 माह, हाँ लगा लीजिएगा 18 दिन। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान बनने में इतना समय लगा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये बताइए जल्दी से। डी राइट आंसर है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो स्थायी अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, फिर स्थायी बनाया गया था। तो अस्थायी इन 4 में ऑप्शन में चारों में कौन है जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे अस्थायी अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी करेक्ट आंसर है। पंचवर्षीय योजना के देश के संविधान से ली गई है। जो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताइए जल्दी से किस देश के प्रावधान है? ये डी करेक्ट आंसर है, रूस का संविधान से लिया गया है। रूस में ये प्रणाली है पंचवर्षीय योजना की, वहाँ से लिया गया था, रूस से। अब क्या लगता है, अब नीति आयोग चलता है योजना आयोग के स्थान पर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए जल्दी से। सी करेक्ट आंसर है, भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था ये बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, BN राव। BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को क्या कहा गया है? तो बताइए। 4 ऑप्शन है, A B C D। तो क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, राज्यों का संघ। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारत के नीति निर्देश तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? जो DPSP है किसके संविधान से लिए गए हैं? बताइए जल्दी से। A B C D कौन सा राइट होगा? किसके संविधान से लिए गए हैं DPSP? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बी करेक्ट आंसर है, आयरलैंड के संविधान से DPSP ली गई हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे ये? तो जो संविधान निर्माता थे वही थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर, है ना। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? संविधान की आत्मा कुछ कथन कहे गए हैं कई लोगों के द्वारा, वो बताना है आपको। क्या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था? संविधान की आत्मा। आर्टिकल कौन सा है ये आप कमेंट बताइएगा। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? मिनी संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। किसको कहा जाता है? ये 42 अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप जानते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं।
कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसको हटा दिया गया था, पहले 7 थे, अब हटा दिया गया था 42वें में। इसे संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 300 में रखा गया है, 300 का में। संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट किसके संविधान से लिए गए? ए, बी, सी, डी। राइट क्या होगा बताइए जल्दी से। अमेरिका के संविधान से लिए गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? 18, 21, 35, 30। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 35 वर्ष की उम्र मिनिमम चाहिए आपकी, 35 वर्ष की उम्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे वो कौन थे? तो बताइए जल्दी से। ए, बी, सी, डी। निर्विरोध चुने गए थे, इनके विपक्ष कोई नहीं था। नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है राष्ट्रपति को पद की शपथ? ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI जो होगा वो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, सौंपते हैं? किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CJI, ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति देते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष। तो कौन होता है ये? उपराष्ट्रपति। पदेन अध्यक्ष होता है, सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किसके द्वारा जोड़ा गया था ये? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। तो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में, इंदिरा गांधी के समय, तब जोड़ा गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो ये कब तैयार हुआ था बताइए जल्दी से। 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1950 में लागू, 1949 में तैयार। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन सर्वोच्च है? संविधान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संविधान सर्वोच्च है राज्य व्यवस्था में हमारे यहाँ। तो याद रखिए ये सर्वोच्च है, उसकी रक्षक है संविधान का कौन? सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ये 12 हैं। 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 12 हैं अनुसूचियाँ। पहले शुरुआत में कितनी थी? ये बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ी गई। शुरुआत में कितनी थी बताइएगा क्वेश्चन। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो बताइए जल्दी से, अभी आ गया राइट आंसर बताइए इसका। 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बाद में 4 अमेंडमेंट करके जोड़ी गई थी। 4 बाद में ऐड हुई थी, तो 12 हो गई हैं प्रेजेंट टाइम में। और मूल संविधान पूछा जाए तो 8 अनुसूचियाँ थी। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, पदाधिकारी के वेतन से, दल बदल कानून से। तो किससे है ये? दल बदल कानून से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दल बदल कानून से है 10वीं अनुसूची का संबंध 1985। नेक्स्ट है, संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई संसदीय प्रणाली? इंग्लैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इंग्लैंड से ली गई है संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन जिसे कहा जाता है, ब्रिटेन से ली गई है। तो याद रखिए इनको, संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट है,
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए जल्दी से। ए बी सी डी। कौन सा है? सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 110 आर्टिकल 110 में धन विधेयक को बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य जो है संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ये 4 का 4 3 1 किस में है? 4 का में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 4 का में इसका उल्लेख किया गया है ना। मूल कर्तव्य में फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी रूस से लिए गए हैं और फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो आप याद रखिए, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जो संशोधन अमेंडमेंट होता है उसकी प्रक्रिया किस भाग में है ये बताना है। भाग 4 का 3 या भाग 20 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। भाग 20 में इस प्रक्रिया का उल्लेख है संविधान संशोधन का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 16 से 20, 14 से 18, 19-22 कहाँ है? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। 14 से 18 आर्टिकल में दिया गया है समानता का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसके द्वारा की गई? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। किसके द्वारा की गई? सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने पहले दिन की बैठक की थी। भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? भाषा के आधार पर पहला राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। किसको बनाया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश को बनाया गया था भाषा के आधार पर पहला राज्य। याद रखिए, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है ये बताना है आपको। चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। 368 में आर्टिकल 368 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो याद रखिए, अमेंडमेंट इसमें किसमें है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसको अनुच्छेद है 368। दक्षिण अफ्रीका से इसको संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है? किसके संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। कब? आपातकाल के दौरान। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। न्यायपालिका है। न्यायपालिका है मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक न्यायपालिका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 17। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसको याद रखिए, आर्टिकल बी करेक्ट है। अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? क्या है? मूलभूत, विधिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी। कौन सा है राइट आंसर? विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यह एक विधिक अधिकार है। 7वां मौलिक अधिकार था, इसको संशोधन किया गया, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और फिर विधिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक देश का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो कौन होता है ये बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति
सर्वोच्च कमांडर होता है सेनाओं का, सर्वोच्च कमांडर होता है। तो याद रखिए इनको। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ये। संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? कितना अंतर किया जा सकता है बताइए जल्दी से। 2 सत्र के बीच 6 महीने का अंतर, से ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 6 महीना। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद। ये 40 क्वेश्चन की आपके, तो इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें। इसी तरह आप तैयारी में करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।